हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे उस केस में मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो प्रीवियस लेक्चर था, इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं। उस लेक्चर में हमने एंगल के बारे में पढ़ा था और वो एंगल था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों बोला गया? प्लेन एंगल का मतलब यही है कि उसमें एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट यूज हो रहे थे। वहां जो एंगल बना वो कहलाया प्लेन एंगल। तो उसमें आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं एंगल मेजरमेंट इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स और वाई। इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहां हो गया ओरिजिन, और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इस ओरिजिन से मैं इसको ज्वाइन करता हूं इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट आया ये हमारे पास हो गया एक्स वाई पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। इस पोजीशन वेक्टर को मैंने नाम दिया आर का। ये हो गया हमारे पास, कोई भी डिस्टेंस हो गया आर। इस आर को, अब इस आर ने क्या बनाया, इस एक्स के साथ एंगल बनाया थीटा। और ये जो एंगल होते हैं इनको हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लेने का मीनिंग ही है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो अंगूठा कैसा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब जब एंगल लेते हैं हम तो वो पॉजिटिव बन जाता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरीके से। इस आर के इधर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी एक्स के परपेंडिकुलर, और यहां से मैंने, ये हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस हो गया x, यहां से यहां तक, ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस हो गया x, और ये हो गया y। इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस हो गया हमारे पास हो गया y, लाइक दिस। तो यहां ये जो r की वैल्यू है, अब ये ट्राइंगल कैसे हो गई, एक राइट ट्राइंगल हो गई। इसमें ये जो डिस्टेंस आएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने साइन, कॉस, टेन, मीनिंग की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके बारे में पढ़ा था। तो यहां से अगर मैं साइन को लिखूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर किसी बच्चे की याद नहीं होता ये तो हम इसको क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले का मतलब साइन, कॉस और टेन। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, इस एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब यही हो गया। हमारे पास वैल्यू आ गई y अपॉन में r। अगर हम cos की बात करें, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास r। और tan थीटा की अगर बात करूं मैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया y और बेस कितना हो गया x। इस पॉइंट में इधर क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव y एक्सिस होता है।
यहाँ हमारे पास y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। इस कोऑर्डिनेट में x कैसा हो गया, नेगेटिव, y कैसा हो गया, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास x कैसा हो गया, पॉजिटिव, और y कैसा हो गया, नेगेटिव। तो साइन की बात करें हम तो ये क्या हो गया हमारे पास y अपॉन में r। तो r तो पॉजिटिव रहने वाला है, x अगर नेगेटिव है उसका स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, y जो है उसका नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, यानी r जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ दोनों x भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, y कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, y पॉजिटिव, r पॉजिटिव, x पॉजिटिव, r पॉजिटिव। इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें y भी पॉजिटिव, x भी कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में ये कहलाता हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जरूर क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और आर पॉजिटिव। अब यहाँ की बात करें हम तो यहाँ पर y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो y पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो साइन है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद cos x कैसा है, पॉजिटिव, और सॉरी x कैसा है, नेगेटिव, r कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर cos कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और tan की बात करें यहाँ पर हम तो tan में r कैसा है, पॉजिटिव, x कैसा हो गया, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेंट में जो साइन है वही क्या रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव रहने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, x और y दोनों नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव, इसका मतलब साइन क्या हो गया, नेगेटिव है। यहाँ पर cos की बात करें हम, x नेगेटिव तो cos भी नेगेटिव हो गया। अब y कैसा है, नेगेटिव है, x कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो tan थीटा है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो y कैसा हो गया, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव हो गया इस केस में। cos की बात करें हम, x कैसा है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, cos यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट tan की बात करें हम तो y कैसा यहाँ पर नेगेटिव है, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो कहने की बात ये है कि पहले जो क्वाड्रेंट है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, और लिखा है मैंने। यहाँ पर सिर्फ साइन और इसका अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर लिखा टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हो गया कोस, और कोस का क्या हो गया, सीकेंट, वो पॉजिटिव होंगे। यानी यहाँ पर कोस पॉजिटिव होने का मतलब बाकी सारे कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। कोस और सीकेंट इनको छोड़ करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। यहाँ पर है टेन, और टेन के अलावा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और साइन और कोस, कोसिकेंट, सीकेंट वो सब क्या नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया साइन पॉजिटिव हो गया हमारे पास। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट है इस केस में सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पर साइन अकेला पॉजिटिव है, और साथ में इसका अपोजिट क्या था, कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कोस और सीकेंट वो पॉजिटिव होंगे। यानी बातें किसकी हो रही है, y की, r की, x और ये, इनके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास ये चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं। तो जो फर्स्ट लेटर है इनको मैंने सर्कल कर दिया है, ये
तो इस फिनोमेना को जिस तरीके से इनको हम याद कर सकते हैं कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होने वाला है, तो इसको लिख सकते हैं हम CAST, कास्ट, यानी CAST, इसको बोला जाता है कास्ट रूल। या फिर इसको यहां से अगर शुरू करें हम तो लिख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर इसको बोलेंगे हम कास्ट रूल बोलेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमें एंगल गिवन हो, अगर 90 तक की बात हो रही हो तो 90 के लिए हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कोस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब यहां पर ये हमारे पास हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 270 डिग्री, और ये अगेन कितना हो गया 360 डिग्री। एक कंप्लीट साइकिल बन गया हमारे पास। साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा। इसके बाद अब यहां पर 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कुछ ना कुछ कम है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मीनिंग यही है, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कोस, कोस भी यहाँ पर कैसा होता है पॉजिटिव होता है। कोस 90 माइनस थीटा यानी जो साइन होता है वो भी पॉजिटिव होता है। tan 90 माइनस थीटा कोट वो भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव है ही, कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। यानी जो पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये पॉजिटिव होंगे। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होने वाले हैं। अगर ये एंगल 90 ना होकर के ज्यादा हो जाए, 180 हो जाए, 270 हो जाए, 360, तो इसके लिए क्या रूल है वो आपको मैं अभी बताता हूं, तब तक आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास वो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए एक रूल है, उसको हम लिखते हैं। तो वो रूल हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शन थीटा और यहाँ पर साइन आएगा प्लस माइनस का, वो हम चेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब यहाँ हो सकता है साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट। तो ये जो प्लस और माइनस साइन है ये हमें पता चलने वाला है कास्ट रूल से या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां से हमें वो चीज पता चलने वाली है। अब हमने बोल दिया कि हमें गिवन है। अब एन पाई का मीनिंग क्या है, पाई कितना होता है, पाई की बात करें हम तो पाई होता है 180 डिग्री। एन पाई लिखा है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू इस तरीके से वैल्यू सकती है। एन पाई अगर 1 लिया है तो 180 डिग्री, 2 लिया है तो हो गया हमारे पास 2 इंटू में 180, 3 लिया है तो 3 इंटू में 180। तो यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है साइन 120 डिग्री, हमें गिवन है साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। 120 डिग्री दिया है और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, और साथ में साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो साइन हमें पता चलने वाला है कास्ट रूल से। तो 120 बोला है तो इसको यानी ये हमारे पास क्या हो गया, जो साइन है वो हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 120 का मतलब क्या हो गया, एन पाई में प्लस माइनस कितना एंगल करूं, तो देखते हैं इसको। तो ये हो गया साइन एन पाई, एन पाई का मतलब क्या हो गया, इसको मैं 180 डिग्री माइनस कितना कर सकता हूं इसको, ताकि 120 आए, इसको मैं ले सकता हूं 60 डिग्री। ध्यान से देखना इसको, 180 डिग्री माइनस 60 कितना हो गया, 120 हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या होने वाला, साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 60 हो गया। अब साइन का पता कैसे चलेगा, वो हमें पता चलेगा कास्ट रूल से। सी ए एस टी, ये 0, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये हमारे पास हो गया 360 डिग्री। अब साइन 180 माइनस 60 बोल रहे हैं, तो 180 ये है, माइनस में 60 हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहां होगा, तो यहां होगा। तो इस केस में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पर साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहां पर बोला गया 180 माइनस 60, तो 180 मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। यानी जो साइन का पता कौन बताएगा, जो हमारे पास है कास्ट रूल। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। इस तरीके से हम इसको करेंगे। सिमिलरली इसमें हमें गिवन हो साइन 240 डिग्री, तो 240 डिग्री बोला गया है, तो 240 डिग्री का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा साइन एन पाई। एन पाई मीनिंग कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास 240 बोला है, तो 240 का मीनिंग क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस में, सॉरी प्लस में हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 60 डिग्री होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 180 प्लस 60 की बात हो रही है, तो प्लस का मतलब वो वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो साइन कैसा था, नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन कैसा हो गया, नेगेटिव। ये जो साइन है ये हो गया नेगेटिव, तो ये वैल्यू कितनी होगी, -√3/2। इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें कुछ वैल्यूज गिवन है,
हमें बोल दिया गया 10 150 डिग्री। फिर हमें बोला गया है कोड 300। फिर हमें बोला गया है साइन 270 डिग्री। अगला बोला गया है tan 270 डिग्री। इनको करते हैं। तो पहला हमारे पास है tan 150 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो tan हो गया हमारे पास 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी tan 30 डिग्री। अब जो प्लस माइनस का साइन है वो पता चलेगा हमें कास्ट रूल से। ये हो गया CAST 0 90 180 270। tan 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30, तो इस क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन कैसा आ गया नेगेटिव का साइन। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला बोला गया है cot 300। तो 300 का मतलब क्या हो गया cot, इसको लिख सकता हूं मैं 360 माइनस 60 डिग्री। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई cot 60 डिग्री। cot 60 आ गया। अब फिर हम यूज करेंगे कास्ट रूल का। तो कास्ट रूल का यूज करेंगे CAST 0 90 180 270 और ये हो गया 360 डिग्री। अब बात हो रही है 360 माइनस 60। 360 का माइनस मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेकंड ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू कैसे होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन आ गया कोट के लिए नेगेटिव। कोट तो पॉजिटिव है यहाँ पर, बट ये वैल्यू कितनी है 360 माइनस 60। 360 माइनस 60 यहाँ कितना वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस cos 60 कितना होगा cot 60 होगा 1/√3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है साइन 270 डिग्री। तो साइन 270 क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं इसको। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारे पास साइन 90 डिग्री। और कास्ट रूल की बात करें तो कास्ट रूल का मीनिंग यही है CAST। ये 0, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, 270 हो गया और ये हो गया हमारे पास 360। तो इसमें बोला गया साइन 180 प्लस 90, 180 प्लस 90। तो अब इसके दो केस हो गए। पहला केस तो ये हो गया कि 180 प्लस 90। दूसरा केस हो सकता है इसका साइन 360 माइनस 90 डिग्री। तो वहां से वैल्यू क्या होगी साइन 90 डिग्री। अब इसमें भी देखते हैं हम कास्ट रूल लगाएंगे। तो कास्ट रूल का मीनिंग यही है CAST। अब 360 ये हो गया 0 90 180 270
और ये हो गया 360, 360 माइनस ये, इस केस में क्या था, ये वैल्यू थी। अब जब ऐसे जाएंगे हम तो इस क्वाड्रेंट को कंसिडर किया जाएगा, नोट करना इस बात को। जब हम इस तरीके से जा रहे हैं 180 प्लस हो रहा है तो हम इस क्वाड्रेंट को ही कंसिडर करेंगे, और जब ऐसा हो तो हम इस केस को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इस केस में कंसिडर किया तो इस केस में थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या वैल्यू होगी, -1। यहां इस तरीके से आएंगे तो इसमें भी साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस का साइन, और ये हो गया -1। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है tan 270 डिग्री। तो 270 डिग्री का मीनिंग क्या है, 270 का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे हम tan 180 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90। इसके भी दो केस हो गए। पहला केस तो क्या हो गया, 180 प्लस 90 हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास tan 360 माइनस 90, ये वैल्यू आ गई tan 90 डिग्री। तो अप्लाई करेंगे हम cos रूल। यहां पे अप्लाई किया हमने cos रूल। जीरो, 90, 180, 270, 360, 0, 90, 180, 270, ये वैल्यू है हमारे पास 180 प्लस 90, तो 180 बोला गया है। तो 180 में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू कितना होगी, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ 360, तो 360 माइनस बोला गया, 360 माइनस का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव होगी, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, एक केस में तो क्या वैल्यू हो रही है, वो प्लस इन्फिनिटी हो रही है, एक में क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, ये जो एंगल हमने दिया है 270, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल, थोड़ा सा कम लिया गया है इनसे, 270 से थोड़ा सा कम हो सकता है। ये अप्रोक्स जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 269.0000 कुछ 1 करके, यानी बिल्कुल थोड़ा सा कम लिया गया यहाँ पर वैल्यू। तो इस केस में ये कंसिडर किया जाएगा इस तरीके से कि 180 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर वो वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी। इसमें जो एंगल लिया गया है बहुत ही स्लाइटली, हल्का सा ज्यादा लिया गया है इससे, तो ये हो जाएगा 270.0001, यानी अप्रोक्स किसको अप्रोच करेगी, वो माइनस इन्फिनिटी को। यहाँ पर 6999 कुछ करके वैल्यू ली गई यहाँ पर, तो बिल्कुल छोटा हल्का सा एंगल कम लिया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास वैल्यू है tan की और जो वैल्यू किसकी है हमारे पास cot की, इन सबको हम सोल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद आता है कुछ फॉर्मूलेज, वो फॉर्मूलेज किस तरीके से करते हैं। फिर होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इनका जो प्रूफ होगा
वो जब हम मैथ्स शुरू करेंगे +1 क्लास का 11th क्लास का, उसमें इसका पूरा डिटेल में प्रूफ होगा। बट हमें तो याद करना है, इनको रटना पड़ेगा। जो बच्चे जिनके पास बायोलॉजी होगी उन्हें तो ये याद करने पड़ेंगे। अभी इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है। अगला जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अगर इस इक्वेशन को मैंने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू तो होगी 1। ये क्या बन गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन में cos क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक टर्म हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट, अगर इस इक्वेशन को मैं यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं बाय साइन स्क्वायर थीटा, इस कंप्लीट इक्वेशन को मैंने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, यहां हमारे पास वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में यहां पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इन चीजों को हमें सिर्फ एक फॉर्मूले से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ते कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन a प्लस बी। तो a प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, हम तो इसको लिखेंगे साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इस तरीके से। अगर यहां पर जब साइन a प्लस बी की बात हो तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, अगर यहां पर नेगेटिव हो तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आता है cos a प्लस b, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर यहां माइनस का रूम है तो ये हो जाएगा प्लस। सिमिलरली फिर होता है हमारे पास tan a प्लस b। तो tan a प्लस b को हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। अगर यहां पर ले लिया जाए माइनस का साइन तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इस तरीके से इनको याद रखना। इसके बाद अगला फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, इसको याद करने के लिए हमें करना क्या है,
जहां ए है, ए की जगह पुट कर दो थीटा, और जो बी है वहां पुट कर दो थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। तो ये क्या वैल्यू हो गई, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस तरीके से हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले का यूज किया है, और यूज करने के बाद हमने क्या किया, जहां ए था वहां थीटा पुट कर दिया, बी था वहां थीटा पुट कर दिया, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो गया 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। सिमिलरली कोस 2 थीटा की बात करें हम, तो कोस जो 2 थीटा होगा उसमें भी क्या होने वाला है, इसी तरीके से हम थीटा को पुट करेंगे। तो कोस ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या था, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर ए की जगह हमने पुट कर दिया थीटा, और बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया थीटा। तो ये वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो हो गया ये। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको यहां पुट करेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो गई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो गई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला हो रहा है कोस 2 थीटा। इसी तरीके से जहां कोस था, तो इस कोस की जगह कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू और आ गई कोस 2 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये वाला ये वाला, और जो हमने अभी पढ़ा था ये बहुत इनका यूज होने वाला है, इनको नोट करिए, फिर हम 10 के लिए का। tan के लिए फॉर्मूला था tan a प्लस बी, उसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो a की जगह हो गया थीटा और b की जगह भी क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये वैल्यू होगी tan 2 थीटा। तो यहां से हमारे पास हो गया tan थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इंटू में tan थीटा। तो ये वैल्यू है हमारे पास 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला। इसके बाद आता है ग्राफ।
जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन के लिए और कोस के लिए तो किस तरीके से होता है, देखिए ये ग्राफ होते हैं साइन और कोस। ये हो गया साइन थीटा, यहां हो गया हमारे पास थीटा, ये हो गया कोस थीटा और ये हो गया थीटा। तो देखो जरा, ये 0, यहां वैल्यू होती है 90 डिग्री, यहां होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और यहां होता है हमारे पास 360 डिग्री। इस तरीके से टेबल हमने पढ़ा है। साइन की वैल्यू जब साइन 0 होता है तो 0 होती है और जब साइन 90 होता है उस केस में वैल्यू होती है 1। तो साइन 0 है तो ये वैल्यू 0 हो गई, 90 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ऐसे ही 270 पर हमने अभी सोल्व किया था, वहां पर वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सिमिलरली cos 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है, यानी जब 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और cos 90 पर कितना होता है, 0 हो गई। और 180 पर cos की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। इसका मतलब ये हुआ जो साइन का ग्राफ है, साइन की जो रेंज होगी वो होगी -1 से लेकर 1 तक। ऐसे ही कोस की जो रेंज होगी वो भी -1 से लेकर 1 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, साइन और कोस इन दोनों की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। और ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से शुरू हुआ है, हो सकता है पीछे से चलता हुआ आ रहा हो ऐसे करके, जो ग्राफ हमारा इस तरीके से आ रहा हो और ये ग्राफ कैसा हो, इस तरीके से आ रहा हो, लाइक दिस। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, जो कोस है, कोस जितना पार्ट यहां पर है उतना ही पार्ट यहां पर है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ये कहलाता है इवन फंक्शन। कोस इज ए इवन फंक्शन। सिमेट्रिक मतलब जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये है। और साइन जो है, ये जो पार्ट हमारे पास है और ये हमारे पास है, ये कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक है, इसी वजह से जो साइन होता है वो होता है ऑड फंक्शन। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गए, यानी कि कुछ वैल्यूज होगी, रेंज का पता चल गया हमें, साइन की कहां से रेंज है, कोस की कहां से रेंज है। तो जो आज हमने किया है इसको अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर नोट करिए, और जो फर्दर इसमें आगे पढ़ने वाले हैं हम, वो यानी कि जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, उसमें इक्वेशन कैसे बनती है स्ट्रेट लाइन के लिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इनको अच्छे से नोट करिए। थैंक यू।